people, welcome to my channel and hope you all are well. I am also well but not well as well. अरे कहना क्या चाहते हो? So yes everyone, बहुत टाइम हो गया मैंने YouTube पे कोई भी वीडियो नहीं डाली. क्यों नहीं डाली वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. तो एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे हेल्थ इशू चल रहा है थोड़ा सा. तो एक्चुअली मुझे कोई फीवर वगैरह नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था. प्रॉब्लम मेरे स्टमक में है. तो मैं आपको सब शुरू से बताती हूँ कि मेरे साथ एक्चुअली में हुआ क्या था. तो 2 नवंबर को मैं नॉर्मल थी, हमेशा की तरह फोन देख रही थी. तो अचानक से मेरे पेट में हल्का सा दर्द होने लगा. तो मुझे लगा कि नॉर्मल पेन होगा, बट धीरे धीरे वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं उसको सहन नहीं कर पा रही थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और लिटरली मेरी जान निकल रही थी. मैं रो रही थी और इसके कारण मम्मी भी टेंशन में आ गई और मुझे भी लगा पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ. तो थोड़ी देर बाद फिर वो पेन ठीक हो गया और मम्मी ने मेडिकल से दवाई भी मंगवाई थी पेट दर्द की, तो मैंने वो खाई. सो रात भर मेरा पेट बिल्कुल ठीक रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. फिर सुबह वापस से वही पेन स्टार्ट हो गया और वैसा ही बिल्कुल सेम. और वो इतना गंदा पेन था ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं ही समझ सकती हूँ वो दर्द की कितना पेन हो रहा था मुझे उस टाइम पे. तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी. फिर पापा मुझे सुबह हॉस्पिटल ले गए, नॉर्मल हॉस्पिटल जहाँ पे फीवर वगैरह सब चेक होता है. तो हम उस डॉक्टर के पास गए. देन उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हुई होगी, फूड पॉइजनिंग वगैरह की. फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और उन्होंने कहा कि अगर मेडिसिन से भी ठीक नहीं हुआ तो आप एक बार वापस उसको चेक करवाने के लिए ले आना. तो फिर मेडिसिन मैंने 2 दिन तक खाई और मैं 2 दिन तक बिल्कुल नॉर्मल रही. बट सडनली फिर से रात में मेरा वापस उसी टाइप पेट दर्द हुआ, उसी टाइप का. और रात के आई थिंक 11-12 बज रहे थे और 11-12 बजे हम डॉक्टर के पास गए. देन उन्होंने कहा कि अभी तो कोई टेस्ट वगैरह नहीं हो सकते, तो सुबह आप इसका टेस्ट करवाना. तो उन्होंने मुझे रात में पेन किलर का इंजेक्शन दिया और मैं घर आ गई. बट उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था. बहुत देर बाद, इंजेक्शन के बहुत देर बाद मेरा पेट दर्द ठीक हुआ था. देन फिर सुबह मेरा सोनोग्राफी हुआ और रिपोर्ट आया तो उसमें पता चला कि आई हैव वाटर सिस्ट इन माई स्टमक. वाटर सिस्ट मतलब वो एक तरह का वाटर बबल होता है जो आपके स्टमक में जम जाता है, जिसमें पानी जम जाता है और वो थोड़ा सा खतरनाक, मतलब ज्यादा तो नहीं बट इट रिस्की. ये शायद काफी पहले से हो रहा था लेकिन मुझे तभी पता चला जब मेरा स्टमक में बहुत ज्यादा पेन हुआ, तब मुझे पता चला कि कुछ है. तो रिपोर्ट में आया था कि जो सिस्ट है वो मेरे राइट साइड में है, लेकिन मुझे पेन लेफ्ट साइड में होता था. तो फिर डॉक्टर भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर राइट साइड में है देन लेफ्ट साइड में क्यों मुझे दर्द होता है. फिर उन डॉक्टर ने मुझे 1 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया. मुझे बॉटल्स वगैरह लगी, 5 बॉटल्स लगी थी. तो मैं वही लेटी रही और मेरी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो गई थी. तो बस मैं वहाँ लेटी रही और रात को 10-11 बजे मैं घर आ गई. घर आके मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ. वही 2-3 दिन वापस मैं ठीक रही. फिर वापस वही पेन स्टार्ट हो गया और फिर से मैं डॉक्टर के पास गई और फिर से मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा. मुझे बॉटल्स लगी, पेन किलर्स लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था, मेरा पेन ख़त्म नहीं हो रहा था. तो फिर वो डॉक्टर ने बोला कि आप अब स्पेशलिस्ट जो पेट के डॉक्टर होते हैं जो स्टमक का इलाज करते हैं उनके पास ले जाइए, तो वहीं से पता चलेगा. तो तो पापा, मम्मी और पापा के फ्रेंड सब मेरे लिए इधर उधर भाग रहे थे, सब बहुत टेंशन में थे. तो हम लोग गए तो एक डॉक्टर तो बोल रहे थे कि इसका इलाज ओनली ऑपरेशन है. तो फिर भी पापा और जो उनके फ्रेंड्स थे उन्होंने सोचा कि
एक डॉक्टर ही क्यों, हम और भी डॉक्टर से पूछते हैं, और भी डॉक्टर से हम राय लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो मुझे 4 या 5 बार वो स्टमक पेन हुआ गंदा वाला, बट 4-5 बार के बाद नहीं होने लगा, मैं नॉर्मल हो गई। बट फिर भी डॉक्टर को तो दिखाना ही था, तो फिर हम एक अच्छे डॉक्टर के पास गए जो स्पेशलिस्ट थे, जो पेट का इलाज करते हैं। देन उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि अगर अभी दर्द नहीं है तो हो सकता है कि वो जो सिस्ट है वो कम हो गया हो, तो आप एक बार चेक करवा लो फिर से। तो डॉक्टर ने कहा कि अब इनका सिटी स्कैन करवा लीजिए। सिटी स्कैन में आपकी पूरी बॉडी के बारे में पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर बस वही मैं सिटी स्कैन करवाया मैंने, और इतना बड़ा इंजेक्शन लगाया था मुझे। जब मैं सिटी स्कैन जा रही थी, मैं इधर पिक्चर दिखा दूंगी सिटी स्कैन क्या होता है। तो वो मशीन में मैं गई, डर तो मुझे लग रहा था बट आई एम स्ट्रांग। तो मैं गई और उन्होंने इतना बड़ा इंजेक्शन लगाया। वो कोई दवाई रहती है जो आपकी बॉडी के अंदर जाती है, देन उससे पता चलता है। वो हुआ और उसके बाद मुझे फिर 2 दिन तक और फीवर भी रहा। तो ऑनेस्टली वो दिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहे मेरे लिए, लेकिन फिर भी ठीक हो गया सब। देन हुआ तो फिर रिपोर्ट में, तो एक्चुअली जो सिटी स्कैन की रिपोर्ट थी उसमें सब साफ साफ पता चल गया कि वो जो बबल सिस्ट है वो मेरे राइट साइड में नहीं है, वो मेरे सेंटर में है। जो मेरा स्टमक है उसके सेंटर में है, तो इसलिए वो मुझे लेफ्ट साइड में पेन दे रहा था। देन वो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी, 7 डेज की मेडिसिन दी, और कहा कि 7 डेज वेट करो, अगर दर्द होता है तो उसके लिए भी अलग से मेडिसिन दी थी। दर्द होता है तो आप एक बार मुझे वापस चेक करवाओ। देन उन्होंने मुझे 7 डेज की मेडिसिन दी थी, मैंने मेडिसिन वगैरह सब टाइम पे खाई। देन मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मैं नॉर्मल थी। फिर भी धीरे धीरे जो भी मेरे से हो रहा था, खाना पीना धीरे धीरे सब खा रही थी। फिर 7 डेज के बाद मुझे वापस दिखाना था, तो मैं कल ही गई थी डॉक्टर के पास। कल गई डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर ने और देखा और कहा, तो डॉक्टर ने भी कहा कि ऑपरेशन ज़रूरी है इसके लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन तो ज़रूरी है इसके लिए, लेकिन अभी हम 10 दिनों के लिए और वेट करते हैं। तो उन्होंने मुझे 10 डेज की अभी और मेडिसिन दी है। तो बस अभी मैं 10 डेज वेट करूँगी, 10 डेज वो मेडिसिन खाऊंगी, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो बस यही कारण था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी, इसलिए मैं सिर्फ रेस्ट कर रही थी। और ऊपर से ये हो गया, और ऊपर से मेरे बोर्ड्स भी हैं फरवरी में। मैं 12th क्लास में हूँ और फरवरी में मेरे बोर्ड्स हैं 17 से, शायद हाँ 17 से। और ये क्या हो गया, बट इट्स ओके, कोई नहीं। 10 डेज है, 10 डेज में हम वीडियोस बना लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। वैसे तो मुझे अब कोई डर नहीं लगता। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे इंजेक्शन वगैरह से डर नहीं लगता, बस चुभता है थोड़ा तो दर्द होता ही है, बट बाकी तो मुझे कोई दर्द वगैरह नहीं होता। सो अभी मैं बेटर हूँ। एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो आपने मुझे इतने सारे विशेस किए कि आप ठीक हो जाओगे, और बहुत सब लोगों ने बोला कि आई विल प्रे फॉर यू। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, सो थैंक यू सो मच। और मैं कोशिश करूँगी कि 10 डेज हैं तो इन 10 डेज में मैं कुछ करूँ, मैं वीडियोस बनाऊँ, मैं थोड़ा पढूँ। सो या मैं अभी बेटर हूँ। एंड मैं यही चाहती हूँ कि आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखो। सबसे बड़ी बात तो आप हेल्दी फूड खाओ, क्योंकि क्या पता कब क्या हो जाता है, तो आप हेल्दी खाना खाओ, अपना ख्याल रखो बहुत सारा। सो यस, यही थी मेरी स्टोरी कि मेरे साथ क्या हुआ था, एंड होप यू अंडरस्टैंड। तो यस एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।